अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही सेंसिटिव है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर लें या उसको फिनिश करने के बाद इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनें। चाहे कनाडा में वो 10 साल से रहते हो, 5 साल से या 25 साल से रहते हो, या फिर अभी नए आए हों, इन तमाम चीज़ों को बड़ा गौर से सुनिएगा। ये आपको बहुत फ़ायदा मंद साबित होंगी और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे या जिससे भी चाहें आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जिससे आप शेयर करेंगे अगर उसको इससे फ़ायदा हो जाएगा तो आपको बहुत दुआएं देगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ज़रा सी क्लिप ये सुन लीजिए। If you think you know how online scammers operate, think again. It takes the control of the computer, then start telling him what is wrong with it. Tech support means technical support, but over here, tech support means scam. It's a murky world with consultants who set up sophisticated operations. Kids. तो ये ज़रा से आपने पता नहीं आपको समझ में आए कि नहीं, मैंने आवाज़ सुनाने की कोशिश की। इसका लिंक वीडियो का मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको जाके देखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, या फिर जो लोग कनाडा या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह में आते हैं कि तो उनके पास स्कैम कॉल्स आती हैं, जाली फ़ोन कॉल्स आते हैं। कनाडा में जो अंदाज़ है, जो तरीक़ाकार है, उसकी डिटेल मैं आपको पूरी बताऊंगा। लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जाइए वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को स्कैम कॉल्स आते हैं। और क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो मैं आपको बावर करा दूँ थोड़ा सा। जो लोग इस इंडस्ट्री में, स्कैम कॉल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उनके पास पूरा का पूरा डेटा बेस आपका मौजूद होता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ का क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ से उनको मालूम है कि कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये वेल्दी कंट्रीज़ है, हेल्दी कंट्रीज़ एंड वेल्दी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका वगैरह। तो कनाडा जो लोग आ रहे हैं यकीनन बहुत ज़्यादा पैसे भी लेकर आ रहे हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं इस तरह की। यूएस में जो कॉल्स हैं वो ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों को हैं, जो ओल्ड एज सीनियर लोग हैं उनके पास है। उसकी डिटेल में हम जाएंगे बाद में थोड़ा सा, या उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा कम्प्लीटली। हम कनाडा की बात कर लेते हैं क्योंकि हम कनाडा के बारे में यहाँ पर सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। अच्छा जनाब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि जो बातें अब मैं करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और एनी नेशनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा और मैं हमेशा बताता हूँ जो चीज़ फैक्ट्स मौजूद हैं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। अगर वो हकीकत नहीं है तो मेरी बात को दीवार पे मार दीजिए और आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके, और जो भी आपने सुना है तो उसको जो है दिमाग से निकाल दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर 95% ऑफ द ग्लोबल स्कैम कॉल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होती है इंडिया से, स्पेशली कोलकाता, न्यू दिल्ली से होती है। पूरा का पूरा डेटाबेस मौजूद है इंटरनेट पे, जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देखिएगा कि एवरी डे ओवर 3000 करोड़ रुपीस की अर्निंग है इस बिज़नेस में एवरी डे। जी हाँ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। 3,000 करोड़ रुपीस की एवरेज अर्निंग पर डे जो कि कोलकाता से सिर्फ होती है। क्या ये लीगल है वहाँ पे या इलीगल? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आपको पता है लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है उसके लिए हर चीज़ लीगल है, ठीक है? तो वहाँ पे लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। लेकिन इस वक्त इंडिया की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, या इंडिया की इकॉनमी में, मैं ये कहने में शर्म महसूस नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी वजह से जब वहाँ पे लोगों को रेड किया जाता है, पकड़ा जाता है, बहुत सारी लिंक्स इंटरनेट में मौजूद है, आपको मिलेंगी। वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी खोलते हैं, दूसरी से तीसरी कंपनी खोलते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ मीडिया में वो सामने आते भी हैं। उसके बाद इत्मीनान के साथ दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, दूसरा शहर और तीसरे शहर में मूव ऑन होते रहते हैं। लेकिन उनके ऊपर हाथ डालने वाला कोई भी इस तरह से नहीं है जिसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका डेटाबेस, जब आप यहाँ आते हैं और आप जैसे मिलियंस ऑफ पीपल पूरे साल में यहाँ पे आते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एवरीडे आते हैं, तो उनका डेटाबेस मौजूद होता है। इसीलिए जो हैकर्स हैं, मैं साइबर सिक्योरिटी से मेरा ताल्लुक़ है,
लोग कैसे हैक करते हैं, क्या हैक करते हैं और क्यों हैक करना चाहते हैं, उसका मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। मैं इस फील्ड में तकरीबन 15 साल से हूँ। तो वो जो डेटाबेस होता है उससे बड़े फ़वाइद हासिल होते हैं। तो आपका डेटाबेस मौजूद है, हो सकता है आपको किसी वक्त कॉल आए कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन से कॉल कर रहे हैं, उनको आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए कुछ वेरिफिकेशंस के लिए। आपके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए कैनेडियन इमिग्रेशन को। कीप इन माइंड, कैनेडियन इमिग्रेशन कभी भी कॉल नहीं करती कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। कीप इन माइंड, आपको इस तरह से कॉल अगर आए तो आप उसका नंबर अगर नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास उसमें आ रहा है तो उसको नोट करके कैनेडियन इमिग्रेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल नंबर है उनको कॉल करके वो नंबर दे सकते हैं और उनको रिपोर्ट करा सकते हैं। आपको किसी सर्टेन नंबर से, क्योंकि ये कॉल नंबर बदल बदल के कॉल करते हैं, वो नंबर ऑटो जनरेटेड होता है, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी वो लोग यूज़ करते हैं, उससे वो मिलियंस ऑफ नंबर क्रिएट कर लेते हैं। वो दैट विल लुक लाइक अ कैनेडियन नंबर और अमेरिकन नंबर। तो आप कुछ नंबर्स इस तरह से आते हैं, तो आप जा कर के उस नंबर को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया है वो पे नंबर जो है इंटरनेट की वेबसाइट्स के जो है फ्रॉड रिपोर्टिंग वेबसाइट्स है, कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे वो मौजूद रहता है। तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये नंबर ऑलरेडी रिपोर्टेड है। अगर नहीं है तो आप रिपोर्ट करें, कॉल करें 1-888-495-8501 पे। उनको कॉल करके ये बता दें कि इस नंबर से मुझे इस तरह की कैनेडियन इमिग्रेशन से, सर्विस कनाडा से फेक कॉल्स आ रही हैं। इसको स्टॉप करने का बड़ी ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। मैंने जिसको बताया उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि अगर आपके पास CRA से कॉल आए, फर्स्ट ऑफ ऑल CRA आपको कॉल नहीं करती, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी या इमिग्रेशन वाले आपको कॉल नहीं करते, वो आपको मेल करते हैं। मेल आती है, फिर मेल पे आप वो कहते हैं कि आप कॉल बैक करें, वो आपको कॉल नहीं करते। पहली बात ध्यान में रखिए। अगर आपके पास कॉल आती है जनाब कि वो CRA यानी कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से कॉल कर रहे हैं और आपके सिन नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, इस तरह की फ़ेक स्टोरीज़ होती हैं, तो वो आपसे बात करके चाहते हैं कि आपका सिन नंबर लें और आपको कहें कि आप जो है डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, इतने पैसे हैं, या फिर आपकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी वगैरह वगैरह। आपको डराने के लिए उनको एक बात कह दें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने एक लिंक दिया है पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक चैनल है लाइफ इन कनाडा विद रुखसाना। उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैंने आप चैनल का नाम भी दे दिया है, लिंक भी दे दिया है। आपको जब भी मौका मिले तो आप उसको विज़िट ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिलेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो जब आपके पास इस तरह की कॉल्स आती हैं तो बहुत आसान तरीका है कि आप उनको ये कह दें कि आप पहले उनकी पिच सुन लें, उसके बाद उनको कहें कि ठीक है मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ आई एम रिकॉर्डिंग द कॉल, मैं कॉल जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा आप रिकॉर्ड करें, मैं आपको बताऊँगा कैसे करें। तो उनको कहें कि आई एम रिकॉर्डिंग द कॉल एंड दे विल से कि आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू कैन से दैट फॉर माई सिक्योरिटी रीजन्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन हैंग अप। इनफैक्ट आपको इतनी बात करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, जैसे ही आप कहेंगे आई एम रिकॉर्डिंग द कॉल दे विल हैंग अप, दे नो यू आर रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे तो मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा कि एक कॉल रिकॉर्डर है, वो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपके पास आईफोन है या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। उसको रिकॉर्डर पे आप नए आए हैं तो उसको ज़रूर रिकॉर्ड करें। बहुत सी कॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल आपके लिए होती हैं। बाज़ वक़्त आपको पता लगता है कि कुछ ऐसी बातें हो गई हैं लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है, दूसरे लोग आपको पकड़ लेते हैं। बट बी कॉन्फिडेंट, आप जब यहाँ आते हैं आपको कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी आपको कॉल नहीं करेगी। वो ऑलवेज़ दे विल सेंड यू अ मेल, मेल में लिखा हुआ होगा कि आप इस नंबर पे हमें कॉल करें। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सवाल ये पूछा जाता है कि भाई ये एक स्कैमर को लेके स्मार्टली कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें 5-6 चीज़ें हैं, उसको जहन में रख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर एनिमी। नो योर एनिमी का मतलब जब यहाँ पे हैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। फॉर एग्जांपल CRA के कॉल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कॉल्स हैं, इस तरह की कॉल आती है, इसको एंटरटेन ना करें। अगर वो आपसे बात करते हैं और व्हेन दे से कॉल अस बैक ऑन दिस नंबर कि आपका CRA का अकाउंट जो है वो
ओवर ड्यू है, या आपके पास जो है इतनी पेनल्टी है, या आपका सिम कार्ड जो है वो डिसेबल हो चुका है। बहुत सारी बातें आती हैं, नंबर्स वो आपको छोड़ते हैं। नंबर पे कॉल बैक कभी भी ना करें। मैं मज़े लेने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। मैं मज़े लेने के लिए करता हूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो कहते हैं कि वेरीफाई योर नेम। आई ऑल आस्क देम कि गिव टेल मी माय नेम सो आई विल वेरीफाई। तो कहते नहीं, पहले आप बताएं। मैं और मज़े लेने के लिए कहता हूँ कि ठीक है, मैं अपना नाम भी बताता हूँ, फर्स्ट नेम कुछ और बताता हूँ, लास्ट नेम कुछ और बताता हूँ, कुछ और एड्रेस बता देता हूँ। उसके बाद वो जैसे ही शुरू करते हैं कि आपके ऊपर इतने ड्यूज़ हैं, मैं उनको कहता हूँ ओके होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी टेल यू, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई एम रिकॉर्डिंग द कॉल। दे सिंपली हैंग अप। ठीक है। दूसरा है कीप अप टू डेट। आपके हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ को अप टू डेट रखें, ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो कि अगर कोई कॉल आती भी है तो आपको ये कॉन्फिडेंट हो कि नहीं जी, हमारी तो सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेटेड है, ये कौन कॉल कर रहा है, कोई पागल ही है जो हमें कॉल कर रहा है। ठीक है। तो आप उससे जो है बहुत अप टू डेट रहेंगे। अप टू डेट रहने से जो है आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। नंबर 3, वर्क ऑन योर पासवर्ड। ट्राई टू बी लाइक जो पासवर्ड आपकी चीज़ों के हैं, बैंक अकाउंट है या ऑनलाइन पिन्स हैं, कोशिश करें कि वो सेफ गार्डेड हो आपके पास। पासवर्ड जो है वो 1 2 3 पासवर्ड या माई डेट ऑफ बर्थ, ये तरह की चीज़ें जो है ना, लाइक आई एम गोइंग टू हेल, यू गो टू हेल, ये सब बड़े जो है ना, इस तरह के पासवर्ड आराम से गेस किए जा सकते हैं। मैंने कहा कि मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र हूँ, ये तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ और मुझे अफसोस होता है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के पासवर्ड मैं बड़े आसानी से ब्रेक कर लेता हूँ, आई माई सेल्फ। जी हाँ। नंबर 4, हैंग अप ऑन रोबो कॉल्स। आपके पास रोबोटिक कॉल्स आती हैं, जनाब आपका जो है गिफ्ट निकल गया है, या आपको हम ये ऑफ़र करते हैं, आप यहाँ पे ये चले जाएं, वहाँ से ये ले लें, बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ नाम मैं इस वक्त नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इस तरह की कोई भी कॉल जैसे रिसीव करते हैं उसको सिंपली हैंग अप का बटन दबा दें। ठीक है। आप कॉल पे किसी को भी कोई पैसे, इवन $1 ना भेजें। नेवर सेंड मनी ऑन द कॉल। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इट्स हार्ड टू टेल, लाइक मेरा हार्ट ब्रेक होता है इस बात को बताते हुए कि बड़े बड़े अच्छे समझदार लोगों ने हज़ारों जी हाँ अपनी लेकिन ज़िंदगी की कमाई भेज दी, सिर्फ डर के मारे। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। इस तरह के लोग मरे हैं क्योंकि वो डरे हैं। उन्होंने हज़ारों डॉलर भेजे हैं, उनको इतना स्कैम, और एक दिन का काम नहीं होता ये, उनका ये प्लान होता है कि कितने दिन में ये जाके स्टेप बाय स्टेप, किसी को 2 महीने लगे हैं, किसी को 3 महीने लगे हैं, किसी को 1 दिन भी लग गया है, क्योंकि वो डर गया तो मर गया था। इस तरह से कॉल, नेवर सेंड इवन $1 or $5 or $10। इस तरह की कोई कॉल आपके पास आती है, बाज़ वक़्त एक दफ़ा कॉल, मुझे बहुत पहले एक दफ़ा कॉल आई थी कि उन्होंने कहा कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम द टोरंटो पुलिस। व्हेन यू हियर दैट वर्ड पुलिस, आप किसी भी सूबे में किसी जगह रहते हो तो आप पहले ही आपको झुरझुरी आनी शुरू हो जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा काइंड डिपार्टमेंट वही है, पुलिस। लेकिन क्योंकि हम ऐसी जगह से आ रहे हैं और ऐसा पुलिस का इदारा पोर्ट्रे भी किया जाता है और है इनफैक्ट, कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हमारे घर में कोई चोरी हो जाए तो हम खामोशी से उसको पी लेंगे, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पुलिस जो है फिर हमें चोर बना देगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन आपके डोर पे बाहर से कोई नॉक करती है पुलिस, और आपको डाउट है कि ये पुलिस नहीं है, जस्ट इन केस कॉल 911, कॉल 911। समझ रहे हैं आप? सो नेवर सेंड मनी। उसके बाद 6th वन है, डू ऑनलाइन सर्चेज। आप हर चीज़ को सर्च कर रहे हैं, मीडिया में सर्च कर रहे हैं, सारा दिन हम ऑनलाइन हैं, किसी भी वजह से हम सारा दिन ऑनलाइन है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं। मैं ये टॉपिक की जो बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्का ना लें, बिलीव मी, इसको हल्का ना लें। आपकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है ना, इस पर आपकी इसके हत्ते चढ़ जाएगी अगर आपने इसको केयर नहीं किया जब आप नए आ रहे हैं। मैं अपनी बात फिर दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे 25 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, और कुछ प्रॉब्लम्स और मेजर प्रॉब्लम्स इन कॉल्स की वजह से भी हुई है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला है, जिसके बारे में बताया था कि वो बेचारा मेंटली रिटार्डेड हो गया था। ही हैड टू रन अवे, ही रैन अवे टू पाकिस्तान फॉर 1 year। वहाँ पर जब वो गया तो उसके बाद उसकी समझ में नहीं आया अब कहाँ भागूँ। फिर उसने 1 साल में रियलाइज़ किया कि नहीं, जहाँ पे मैं था वो ज़्यादा बेहतर जगह थी, लेकिन मैंने उसको सही से हैंडल नहीं किया। मैंने
मैं डर गया था इसलिए मैं मर गया था। वो वापस आया, उसने चीज़ों को हैंडल करना शुरू किया। अब उसके पास एक्सपीरियंस था, सारी मिसालें मौजूद थी। उस लोगों से मशवरे करने शुरू किए क्या करना चाहिए। उसने अपनी रिसर्च की, फिर उसने अपने लाइफ को अपनी डगर पे खुद डाला। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत खुशहाल है। आपको कोई ऐसी कॉल आती है जो ये आपको कहे कि वो उस कंपनी से कॉल कर रहा है जिसको आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात उसको पिकअप करते हैं आप। लेकिन एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर वो अर्जेंट के लिए कोई बात कर रहा है कि ये चीज़ बहुत अर्जेंट है और आपको अभी करना है, आज करना है, आज के आज में कर देना है, दैट इज़ अ स्कैम कॉल। यहाँ पे कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी आपको अर्जेंसी नहीं करती। इवन कि आपने यहाँ पे फर्नीचर ले रखा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अगर आपकी पेमेंट स्किप हो गई, दे विल कॉल यू, दे विल लेट यू नो टू पे इट। बिकॉज रिमेंबर, अगर यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी लियोन्स, LEONS, जो यहाँ रहते हैं अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपके पास लियोन से कॉल आ रही है और आपने फर्नीचर लिया है और पेमेंट उसकी 3 साल की है और आपके 1-1.5 साल के बाद आपने 2-3 पेमेंट स्किप कर दिए हैं, थिंक लाइक दिस कि वो जो कॉल कर रहा है, ये कर रही है, ही और शी इज़ एन जो वहाँ पे एम्प्लॉय है, जो वहाँ काम करने वाला है, उस बेचारे को मे बी $20 और $25 एन आवर मिल रहा है। उसको अर्जेंसी क्यों है भाई आपसे पेमेंट लेने की? वो ओन थोड़ी करता है, वो लियोन्स ओन नहीं कर रहा है। लियोन्स का ओनर CEO कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। वो बंदा या बंदी आपको क्यों अर्जेंट कह रही है कि यू हैव टू पे इट टुडे, इस लिंक पे जाओ, यहाँ से पे कर दो, उस लिंक पे जाओ, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दो, उस जगह पे जाओ, गिफ्ट कार्ड लेकर आओ, वो हमें सेंड कर दो। वाई ही इज़ डूइंग इट? ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द लियोन्स। सेंस ऑफ अर्जेंसी जब आपको नज़र आए, आप हैंग अप करें और उसका नंबर रिपोर्ट करें अगर आपके पास सही नंबर आता है। कोई भी कॉल आती है और अपफ्रंट पेमेंट के लिए वो कहते हैं कि यू हैव टू डू इट टुडे। जैसे मैंने अभी कहा कि आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस लिंक, क्लिक ऑन द लिंक, ऐड योर डेबिट कार्ड वीज़ा और द क्रेडिट कार्ड वीज़ा और द मास्टर कार्ड, वॉट एवर दी जो भी पेमेंट मोड वो बता रहा है, या फिर वेस्टर्न यूनियन की थ्रू आप ये मनी भेज दें। वेस्टर्न यूनियन के स्कैम बहुत ज़्यादा है। नेवर डू इट, नेवर डू इट। कोई भी कंपनी यहाँ पे, चाहे वो लोकल हो, स्मॉल हो, बड़ी हो, गवर्नमेंट का इदारा हो, वो आपसे अपफ्रंट अर्जेंसी में कोई पेमेंट नहीं मांगेंगे। अगर आपको सर्विस कनाडा का कोई CRA का जो है, कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी का कोई ड्यू अमाउंट है, या सर्विस कनाडा का या किसी का भी है, दे विल सेंड यू मेल, सो यू कॉल देम बैक। सो अगर आपको कॉल आती है तो जब वो पूरी की पूरी प्रोसेस पहले पूरे कर लेते हैं कि पहले उन्होंने आपको मेल भेजी थी, लेटर भेजा था, लेटर के बाद आपने उनको कॉल किया, आपने सेट की पेमेंट के मेथड वगैरह अगर ऐसा है, उसके बाद अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, वो फिर मेल भेजेंगे। आफ्टर 3 मेल दे माइट कॉल यू। समझ रहे हैं आप इस बात को जहन में रख लें। पैनिक बिल्कुल भी ना हो, जहन में रखें कि अगर सर्विस कनाडा या सिन के लिए और आपको किसी चीज़ के लिए कॉल किया जा रहा है, क्या उन्होंने मेल किया था मुझे, क्या आपकी कम्युनिकेशन उनसे पहले हो चुकी है? यू विल फाइंड नो, इट इज़ फ्रॉम नोवेयर, ऑल ऑफ अ सर्टेन अचानक ये कॉल आ रही है, तो आप ये समझ जाएं कि ये जो है स्कैम कॉल है। नहीं तो मशवरा आप कर सकते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत दफ़ा कॉल आती है कि जनाब आपका कोई पैकेज आया हुआ है। जब आप कॉल पिकअप करते हैं, इस तरह के कॉल आमतौर पे रिकॉर्डेड होती है, लेकिन आप कॉल बैक करते हैं या आपने कॉल रिसीव की है और आपसे बात की, तो वो आपको बताते हैं जनाब आपका पैकेज है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो जनाब $3000 है। अगर आपने पे नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है, पेनल्टीज़ भी हो सकती है, बहुत सारी बात है, और आपको पता ही नहीं है पैकेज क्या है। अगर आप कहें कि नहीं ये तो मेरा नहीं है, वो आपके नाम पे वैसे ही डाल देंगे जैसे पाकिस्तानी पुलिस डालती है कि जनाब ये आप ही का है, आपके नाम पे है, आपका ये एड्रेस है, क्योंकि उनके पास आपका पूरा नाम भी मौजूद है, आपका एड्रेस भी मौजूद है, जब भी तो आपको कॉल कर रहे हैं। और आपको कहेंगे नहीं जी आपको टैक्स आपको देने हैं, एटलीस्ट जो उसकी फ्रेट है हम आपको वो आप इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा, टैक्स उसके $3000 है, आपको पे करना है, और ये तरीका है पे करने का, यू हैव टू पे टुडे एंड टुमारो, अदरवाइज़ उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा, और आपको जेल भी हो सकती है, और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे इस तरह की कोई कॉल आपके पास नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह से कॉल आ रही है, दैट इज़ अ स्कैम एज वेल। अगेन सर्विस कनाडा अगर आपको कॉल करती है, वैसे तो कॉल कभी नहीं करते, अगर करेंगे भी तो आपको डिस्प्ले पे कॉलर ID आएगा, सर्विस कनाडा, विच इज़
मैंने अभी तक रिसीव नहीं की सर्विस कनाडा की कॉल। CRA आपको ऑटोमेटेड कॉल करती है? नहीं, CRA जो है आपको कभी भी जो है वो आपको ऑटोमेटेड कॉल नहीं करती, जैसा कि मैंने कहा कि वो मेल करती है फ़र्स्ट। इसमें एक और टिप दे दूं मैं आपको कि अगर आपको बहुत सारी स्कैम कॉल्स आती हैं, स्कैम मीन्स मतलब टेली मार्केटिंग की कॉल्स आती है, तो आप जाएं डू नॉट call.gov DONOT call.gov और कॉल 1-888-382-1222 एंड एंटर। आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे एंटर करें और उसके बाद वेरीफाई करें। अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो वहाँ डाल दीजिए। आपको जो टेली मार्केटिंग की कॉल्स आती हैं कि जनाब डक्ट क्लीनिंग की कॉल आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आती हैं, डक्ट क्लीनिंग की कॉल्स आती हैं, तो वहाँ पे आप डाल देंगे तो आपको कॉल्स नहीं आएंगी। लेकिन इसके बाद अगर कॉल आती है तो क्योंकि स्कैमर्स के पास डिफरेंट तरीके हैं नए नए फ़ोन नंबर क्रिएट करने के, वो कॉल आपको आ सकती है। इसके अलावा अगर कॉल आती है इसका मतलब स्कैमर्स हैं, उन स्कैमर्स की कॉल आ रही है या रोबोटिक कॉल्स आती हैं, तो उनको बिल्कुल अटेंड ना करें। तो जनाब आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जबकि मैं 50% ही कवर कर पाया हूँ इसमें। तो मैं देखूँगा कितना ज़्यादा इसको आप लोग लाइक करते हैं। जितने ज़्यादा लाइक होगे और शेयर होगा व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर और अदर चैनल्स के ऊपर, फिर मैं आपको इसका सेकंड एपिसोड भी बना के दूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ जस्ट 50% आई हैव कवर्ड। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू टेल यू, देयर इज़ सो मैनी थिंग्स टू टेल यू। आई कैन नॉट कवर विद इन 20 मिनट्स ऑफ द वीडियो। तो अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो 50 मिनट्स का बन जाएगा, जो कि आप लोग वैसे ही वॉच नहीं करेंगे। तो आप लोग जो है इसको प्लीज़ इसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, इसको लोगों को बताने के लिए व्हाट्सएप के हर ग्रुप में इसको शेयर करें। चाहे लोग किस दुनिया के किसी मुल्क में हों, चाहे वो यहाँ पे मौजूद हों या चाहे वो आना चाह रहे हों, उन सब के साथ शेयर करें। जो भी ग्रुप व्हाट्सएप का है, जो भी फेसबुक है, वहाँ ज़रूर शेयर करें। और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करा लें, क्योंकि सब्सक्राइब किए बगैर मेरे नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आपके पास नहीं आएगा। अगर घंटी का बटन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए। और इसके बाद आप, जैसा कि मैंने कहा, लाइक तो आपको करना है, ताकि जो है आपके पास मुझे पता लगे कि सेकंड वीडियो बनानी है नहीं बनानी है। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना इतनी देर। आपके पास कोई और टॉपिक्स हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। तो जनाब मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल एक दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।